जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहते हैं हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, यदि हम उसका हल चाहते हैं तो हमें कम से कम एक बार भागवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें मनुष्य के जीवन में होने वाली सारी समस्याओं का हल मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भागवत गीता के कुछ तथ्यों को रखना चाहूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, शायद आपकी समस्या का हल इसी वीडियो में मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है। अक्सर मनुष्य अपने अतीत में गुजरे कुछ अच्छे या फिर कुछ बुरे पलों को याद करके खुश या दुखी होता रहता है। वो अक्सर अपने भविष्य के लिए भी चिंतित रहता है, ये जानते हुए कि ना वो अतीत में हुए किसी भी अच्छे या बुरे पलों को बदल सकता है और ना ही भविष्य में क्या होगा वो उसे जान सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आज और अभी आप जिस पल को जी रहे हो उसी को बेहतर बनाओ। इससे अतीत तो नहीं बदलेगा, परंतु भविष्य जरूर बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि का परम सत्य है मृत्यु, अर्थात हर जन्म लेने वाली चीज, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, हर किसी की निश्चित समय पर मृत्यु जरूर होती है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको कभी भी किसी भी काल में बदला नहीं जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना उनका शोक करो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ना इस बात की खुशी मनाओ जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। याद रखना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो फिर से जन्म लेंगे, और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये जीवन का अटल सत्य है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार धरती पर मौसम में बदलाव आते और जाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यदि सुख आया तो वह सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वह भी सदा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है। जब यहाँ पर हर क्षण परिवर्तन हो रहा है तो सुख और दुख भला स्थायी कैसे रह सकते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में शांति को प्राप्त करना चाहता है तो मनुष्य को चाहिए कि वो सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है। याद रखिएगा, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके नाम से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात यदि आप कुछ पाने की इच्छा से कर्म करोगे तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे। याद रखिएगा, कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम्हारे अधिकार में सिर्फ कर्म करना ही है। मनुष्य जिस नीयत के साथ कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति भी होती है। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मनुष्य को इसी जन्म में या फिर उसके आने वाले जन्मों में भोगना ही पड़ता है। यह एक अटल सत्य है जिसको किसी भी काल में बदला नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म उस मनुष्य की जिंदगी में खुशी और बुरे कर्म दुख को लेकर आते हैं। याद रखना, मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण भी कर्मों के माध्यम से ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य के कर्म और उनके फल के बीच में मैं कभी नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, ये एक पड़ाव है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़ों को बदलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नहीं। अर्थात आत्मा को किसी भी काल में कभी भी मारा नहीं जा सकता। शरीर का नाश हो सकता है, परंतु आत्मा ना ही जन्म लेती है और ना ही इसकी मृत्यु हो सकती है। आत्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही वायु इसे सुखा सकती है और ना ही जल ही इसे गीला कर सकता है। आत्मा तो सदैव थी और सदैव रहेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को पवित्र बनाइए। आत्मा मन को और मन विचारों को पवित्र करेगा और मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। मनुष्य को यह सदैव याद रखना चाहिए कि अपने शरीर के अंदर बसी परमात्मा के अंश आत्मा को जान लेना ही सच्चा ज्ञान होता है। अतीत में हुई घटना के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। ना आप अपने अतीत में हुई किसी भी घटना को बदल सकते हैं और ना ही भविष्य की किसी भी घटना की कल्पना कर सकते हैं। तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, उसको सोचकर चिंतित रहना, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी काम को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए शुरू किया जाता है तो उसका अंत कभी भी बुरा नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों और अपने परिवार में इसको शेयर भी करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी।